नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमें भेजी है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि उनके साथ घटी एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना है। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, दुख और एक ऐसे डर के बारे में है जिसका कोई जवाब नहीं है। जरा सोचिए, एक लोरी जो बचपन में हमें माँ की गोद का सुकून देती थी। क्या हो अगर वही लोरी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। साहिल की कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी रात से जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये बात एक ट्रिप की है, मनाली का ट्रिप, जो दोस्ती और एक दूसरे को संभालने के एक बहुत नेक इरादे से प्लान किया गया था। साहिल और उसके 3 बहुत पक्के दोस्त थे, चिराग, अरुण और समय। चारों ने मिलकर मनाली जाने का प्लान बनाया। पर यह सिर्फ घूमने फिरने का ट्रिप नहीं था। असल में कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस हादसे ने समय को तोड़कर रख दिया था। वो लड़का जो ग्रुप की जान हुआ करता था, अब एकदम चुप और गुमसुम रहने लगा था। तो दोस्तों ने सोचा कि शायद जगह बदलने से उसका मन बहल जाए और वो इस सदमे से बाहर आ पाए। ट्रिप का तीसरा दिन था। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद ठीक लग रहा था। उन लोगों ने रोहतांग पास जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस खूबसूरत जगह पर उनका सामना किस चीज से होने वाला है। जैसे ही वो लोग होटल से निकल रहे थे, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें यूं ही ठोक दिया। कहा कि शाम 6 बजे से पहले लौट आना। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है मौत की घाटी, और वहां के लोग मानते हैं कि रात में कोई अनजान साया वहां भटकता है। चारों दोस्तों ने उसकी बात सुनी, हंसे और इसे एक लोकल कहानी समझकर आगे बढ़ गए। रोहतांग की खूबसूरती में वो ऐसा खोए कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब उन्होंने वापसी शुरू की तो रात के 9 बज चुके थे। घना अंधेरा और कोहरा इतना ज्यादा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी हार मान रही थीं। मतलब सड़क पर विजिबिलिटी लगभग 0 थी। जरा सी चूट और गाड़ी सीधी खाई में जा सकती थी। और इसी जानलेवा अंधेरे और कोहरे के बीच जब वो लोग खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे, उनके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। अरुण गाड़ी चला रहा था। तभी कार की रोशनी में उन्हें सड़क किनारे एक मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। और फिर कुछ देर बाद तीसरी बार वही पत्थर, वही लिखावट। वो लोग समझ गए कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे थे, जैसे किसी जाल में फंस गए हों। पर बात सिर्फ पत्थर की नहीं थी। जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये थी कि उस पत्थर पर सबको कुछ अलग अलग दिख रहा था। साहिल को एक धोती पहना हुआ आदमी दिखा, चिराग को एक खिलौने के साथ खेलती छोटी बच्ची दिखी, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया। ये कैसे हो सकता था कि एक ही जगह पर एक ही समय में 3 लोगों को 3 अलग अलग चीजें नजर आएं? अब तक तो सबके होश उड़ चुके थे। डर के मारे सबका गला सूख रहा था। क्या ये कोहरे की वजह से हो रहा था या उनकी आंखों का कोई धोखा था? पर समय इन सब चीजों के बीच अजीब तरह से शांत था। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अब तक जो डर सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, अब वो एक खौफनाक हकीकत बनकर उनके ठीक बगल में आ खड़ा हुआ। तभी अरुण ने अपनी कांपती हुई आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यार बाहर मत देखना, पर कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। ये सुनना था कि सबकी सांसें अटक गई। याद रखिए, उस वक्त गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब उन्होंने हिम्मत करके बाहर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गाड़ी के ठीक बगल में एक 15-16 साल का लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, वो उनकी चलती गाड़ी के साथ बड़े आराम से चल रहा था। भाग नहीं रहा था, सिर्फ चल रहा था। 40 की स्पीड पर। यह नामुमकिन था, पर यह उनकी आंखों के सामने हो रहा था। और तभी समय, जिसकी चुप्पी अब तक सबको परेशान कर रही थी, अचानक से बोला, इसे हमारी मदद चाहिए। और ये कहकर उसने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। सब चीख पड़े कि वो ये क्या कर रहा है, पर समय बस उस लड़के को घूरता रहा। कुछ सेकंड बाद वो लड़का अचानक रुक गया। साहिल ने जब घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का सड़क के बीचों बीच खड़ा हाथ हिला रहा था, और उसे देखकर समय भी एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ हिला रहा था।
जैसे तैसे कांपते घबराते वो लोग उस जानलेवा रास्ते से निकलकर देर रात होटल पहुंचे। उन्होंने तय किया कि इस बारे में सुबह बात करेंगे और सोने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा शायद खौफ पीछे छूट गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की आंख एक जानी पहचानी धुन सुनकर खुली। उसने देखा समय अपने बिस्तर पर बैठा है और सामने लगे शीशे में खुद को देखते हुए धीरे धीरे एक लोरी गा रहा है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। साहिल ने जब शीशे की तरफ गौर से देखा तो उसकी रूह कांप गई। समय तो वैसा ही था, लेकिन शीशे में जो उसका अक्स दिख रहा था वो समय नहीं था। उस अक्स की आंखें एकदम सुर्ख लाल थीं। उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे कोई पूरी ताकत से उसका गला दबा रहा हो, और उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी मुस्कान थी। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों को समझ आ गया था कि वो किसी मामूली चीज से नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरे से जूझ रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह वो लोग बिना देर किए समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने उसे देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा, जो शायद समय के गुजरे हुए भाई का रूप लेकर आई है, उसने समय को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर था। कुछ पूजा पाठ के बाद समय को जोर जोर से उल्टियां हुई, जिसमें से एक अजीब काला गाढ़ा सा लिक्विड निकला, और उसके बाद वो धीरे धीरे होश में आने लगा। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन उस रात ने साहिल के दिमाग पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। वो लोरी, वो शीशे का अक्स आज भी उसे सपनों में डराता है। उस रात जब समय ठीक हो गया था तो कमरे से निकलने से ठीक पहले उसने अपने दोस्तों की तरफ देखकर एक बच्चे की तरह बड़ी मासूमियत से पूछा था ये सवाल। आज भी साहिल को रात में सोने नहीं देता, और शायद ये सवाल किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे।